नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का रिवीजन टूर जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि सीबीएसई बोर्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ेंगे और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका लिंक, इस क्वेश्चन पेपर का, इसके सॉल्यूशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डाउनलोड करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये पोर्शन आप आसानी से कर पाएंगे, जो कि आपके बोर्ड के मार्क्स में स्कोरिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखते हैं रिवीजन टूर चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग देखते हैं सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट पेपर के क्वेश्चंस जो सीबीएसई 2024 कंपार्टमेंट में आए थे। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, 1 मार्क्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स इन पाइथन टपल इज म्यूटेबल डेटा टाइप। हम लोग जानते हैं पाइथन में टपल म्यूटेबल नहीं होता, इम्यूटेबल होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एक्सप्रेशन दिया है इवैल्यूएशन के लिए, इसका आउटपुट आपको बताना है। तो होता क्या है, इसमें आपको इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखना होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले एक्सपोनेंट इवैल्यूएट करते हैं, एक्सपोनेंट डबल स्टार, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, इन सब को का एक ही प्रेसिडेंस होता है। इनमें से कोई ऑपरेटर आता है तो आप लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे, जो भी ऑपरेटर इसमें से आएगा उसके इवैल्यूएट करते जाएंगे। इसके बाद प्लस माइनस इस तरह होता है, प्लस माइनस का सेम प्रेसिडेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपोनेंट वाला करेंगे। ये 4 to the power 2 कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 6 + 5 डिवाइड बाई 16 फ्लोर डिवीजन 5 + 8। अब देखिए, डिवीजन फ्लोर डिवीजन करना है तो लेफ़्ट टू राइट डिवीजन पहले आ रहा है। तो इसको अगर आप 5 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.23 समथिंग आएगा, 2 समथिंग। फिर उसको हम फ्लोर डिवीजन 5 से लेंगे, ये वाला, तो 0.0 समथिंग आएगा। 0.0 समथिंग का आप इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो इसका आंसर 0.0 आएगा। ध्यान दीजिए, 0 नहीं लेना है, हमेशा फ्लोर डिवीजन का आंसर फ्लोट में होता है। तो 0.0, उसको 6 + 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 + 14, 14.0 होगा, 14 नहीं होगा। तो इसका आंसर बी होगा, सी नहीं होगा। इसके कारण 0.0 ऐड हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है बीच में, ये तो आंसर इज बी। अगला बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया हुआ s = टेक्स्ट हैश नेक्स्ट, फिर लिखा है प्रिंट s.strip ट्री। स्ट्रिप का काम क्या होता है, जो भी इसके आर्गुमेंट में आप कैरेक्टर देते हैं, वो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग से अगर वो कैरेक्टर बिगिनिंग में है या लास्ट में है, उन दोनों को हटा देगा, मिडिल वाले कैरेक्टर को नहीं हटाएगा। तो टी को इस स्ट्रिंग से बिगिनिंग टी और लास्ट टी हटा दीजिए, तो आपका क्या बचेगा, ext हैश नेक्स्ट। तो आंसर इसका क्या होगा, ext हैश नेक्स्ट, बाकी नहीं होंगे। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर मीन्स होता है वेरिएबल। आपको वैलिड आइडेंटिफायर के लिए 2-3 रूल इसमें याद रखने हैं। पहला कि आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ डॉट, हैश, अंडरस्कोर, इन सब में केवल अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं है। तो पहला देखिए इनवैलिड है, क्योंकि पहला डिजिट, इसका पहला कैरेक्टर डिजिट है। इसमें @ स्पेशल स्कोर आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो ये भी इनवैलिड है। यहाँ अंडरस्कोर है तो ये वैलिड है। तो
तो सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर डी में यूजर के बाद स्पेस दिया हुआ है तो वो भी इनवैलिड है, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है, गेम एक स्ट्रिंग दिया है वर्ल्ड कप 2023 और यहाँ पर एक स्लाइसिंग दिया हुआ गेम -6 कॉलन -1। अब यहाँ पे स्लाइसिंग का प्रोसेस आप जानते हैं, ये होता है स्टार्ट इंडेक्स और ये जो एम्प्टी है वो होता है स्टॉप इंडेक्स और थर्ड वाला होता है स्टेप। तो आपको इस गेम स्ट्रिंग से कैरेक्टर्स लेने हैं स्लाइस के हिसाब से। स्टार्ट करेंगे -6 से, -6 क्या है 1 2 3 4 5 6, ये P है -6। रिवर्स इंडेक्सिंग -6 से स्टार्ट करना है। अब जाना किधर है, पहले आना है या बाद में जाना है, वो डिपेंड करेगा स्टेप पर, क्योंकि एंड वाला इंडेक्स नहीं दिया है। तो हम डिसीजन किधर कैरेक्टर को लेना है, किस कैरेक्टर को लेना, फॉरवर्ड को बैकवर्ड को, वो डिपेंड करेगा स्टेप पे। स्टेप अगर नेगेटिव है तो हम पीछे आएंगे। तो यहाँ पे -1 दिया है तो पीछे आएंगे, -1 मतलब हर एक को लेना है, हर एक कैरेक्टर। तो यहाँ से P से लेकर वर्ड कप तक उल्टा लिखना है, PUCDLROW, तो आंसर इसका C होगा। स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप कर सकते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट, यहाँ पर एक लिस्ट लिया है, उसका मॉड निकाला है। मॉड क्या होता है, मॉड होता है वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी अकरेंस ऑफ दैट नंबर इज मैक्सिमम। तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, 10 आया है, तो इसका आंसर 10 होगा, मॉड 10 होगा। अगला क्वेश्चन रैंडम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में आता है। तो देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे A B C D और इसमें पूछा होगा कौन सा करेक्ट होगा या कौन सा करेक्ट ऑप्शन है या कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो उस हिसाब से आप आंसर देंगे। आप कोड के हिसाब से यहाँ से फिल्टर करना होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो देखिए यहाँ पे रैंडम रैंड रेंज 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन 0 से लेकर 9 तक में कोई एक नंबर देगा, मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम 9। अब उसमें +1 करना है तो जो सफल की वैल्यू होगी, सफल जो वेरिएबल है 1 से लेकर 10 तक में कोई एक नंबर। 1 क्या होगा मिनिमम वैल्यू, 10 मैक्सिमम वैल्यू, इसके आगे पीछे नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर ये क्या करेगा, 0 से लेकर 4 तक जो ब्रैकेट में देते हैं उससे एक कम स्टार्ट करेगा 0 से। 0 से 4 तक का कोई एक नंबर देगा, उसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रॉ का जो वैल्यू होगा 0 10 ऐसे करके 40 तक, 0 10 20 30 40 में से कोई एक नंबर देगा। प्रिंट सफल, सफल इसके बाद सफल वेरिएबल की वैल्यू, फिर एंड विथ हैश, मतलब अगला प्रिंट भी उसी लाइन में आएगा लेकिन हैश से सेपरेटेड होगा। तो पहला आउटपुट सफल सब में है, देख लीजिए आउटपुट को मैच करिए। सफल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो सकती है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ क्या है 10 है, ये नहीं हो सकता, तो आंसर डी नहीं होगा और यही पूछा है, आउटपुट विल नेवर बी ऑफ 10, तो इसका आंसर डी होगा। अब आगे भी चेक कर लीजिए, और इसके बाद हैश होगा, सब में हैश है, इसके बाद ड्रॉ लिखा होगा, सब में ड्रॉ लिखा है, इसके बाद ड्रॉ की वैल्यू 0 से लेके 40 तक में कोई एक, 0 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है लेकिन 50 नहीं हो सकता। सो आंसर इज डी। इस तरह आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट n इक्वल टू ब्रैकेट में 25 दिया है, n का टाइप पूछा हुआ है। तो देखिए ब्रैकेट यहाँ टपल वाला है लेकिन यहाँ कॉमा नहीं लगा है। अगर एक वैल्यू है ब्रैकेट में है और कॉमा लगा है नंबर के बाद
तब वो टपल होगा, कॉमा नहीं लगा है तो वो इंटीजर होगा, तो इसका आंसर ए होगा। इसका मतलब ये है, आप ब्रैकेट लगाइए, चाहे n इक्वल टू 25 लिख दीजिए, अगर एक वैल्यू है तो वो इंटीजर ही होगी। और अगर आपने कहीं ऐसा लिखा है n इक्वल टू 25 कॉमा, तो ये टपल होगा, या n इक्वल टू 25 कॉमा ऐसे भी लिखे हैं तब भी टपल होगा। एटलीस्ट 1 कॉमा का होना जरूरी होता है। तो ये इंटीजर है, इसका आंसर होगा ए। आइए असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आर एक्सेसिबल इन द होल प्रोग्राम, लोकल वेरिएबल आर एक्सेसिबल ओनली विद इन फंक्शन ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट रीजन नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। बोथ आर करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब इस तरह का कुछ कोड दिया होता है, आपको आउटपुट बताना होता है, तो इसको समझ लेंगे इस तरह के कोड को। डी एक डिक्शनरी है, स्ट्रिंग 1 एम्प्टी स्ट्रिंग है, फॉर लूप चला है फॉर आई इन डी। अब देखिए यहाँ डी डिक्शनरी है, ये जो डी दिया है यही है हमारा डी डिक्शनरी। तो ये जो डी है, अगर आप फॉर लूप में डिक्शनरी देते हैं तो जो वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो डिक्शनरी की की होगी। मतलब आई में ये सारे की एक एक करके आएंगे और ये रन करेगा। तो पहले आप एक की लीजिए, पहला की आएगा आई एन डी, आई की वैल्यू एक स्ट्रिंग होगी जो आई एन डी है। तो स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 1 जो कि अभी एम्प्टी है, एम्प्टी प्लस डी आई। अब आप डी आई मतलब हो गया आई एन डी, ऐसे लिखेंगे तो डी डिक्शनरी है, आई एन डी की है, तो ये क्या देगा, उस पर वैल्यू दे देगा। उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो डेल ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, वो डेल ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस डेल प्लस एट द रेट, ये एट द रेट एज इट इज है। इन तीनों स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, डेल एट द रेट, ये किसका वैल्यू होगा, स्ट्रिंग 1 का, डेल एट द रेट। स्ट्रिंग 2 क्या होगा, स्ट्रिंग 1 से स्लाइस लीजिए, 0 से स्टार्ट करिए, -1 के पहले रुक जाइए। तो -1 पे कौन सा है, एट द रेट, 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, डेल, ये हो जाएगा डेल, ये स्ट्रिंग 2 की वैल्यू होगी। लूप आगे बढ़ेगा, दूसरी बार आई में आएगा 3। अब स्ट्रिंग 1 में पहले क्या है, डेल एट द रेट है, उसके साथ क्या प्लस होगा, डी स्ट्रिंग, डी 3 पर क्या मिलेगा आपको, कोल, कोल एट द रेट। तो यहाँ पर कोल एट द रेट और ऐड हो जाएगा, प्रीवियस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस दिया हुआ है, लेकिन स्ट्रिंग 2 में प्रीवियस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग 2 इक्वल टू स्ट्रिंग 2 प्लस करके नहीं दिया है। तो स्ट्रिंग 2 का ये जो डेल वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा, अब इसमें निकालिए स्लाइसिंग, 0 से स्टार्ट करिए, -1 के पहले लिखिए, रुक जाइए। तो अब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या होगी, डेल एट द रेट COL तक, -1 पे रुकना है, फिर लूप चलेगा, CHI आएगा आई में, स्ट्रिंग 1 में ऑलरेडी ये है, उसके साथ DCHI पर BEI है, BEI और एट द रेट जुटेगा इसमें, BEI एट द रेट। तो स्ट्रिंग 1 की वैल्यू ये हो गई। स्ट्रिंग 2 क्या होगा, स्ट्रिंग 1 पे फिर से स्लाइस लगाइए, ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करके एट द रेट के पहले तक, तो यहाँ पर BEI, ये हो जाएगा स्ट्रिंग 2 का वैल्यू, और इसी को प्रिंट कराना है। लूप इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, आगे की नहीं है, प्रिंट स्ट्रिंग 2, तो डेल एट द रेट कोल एट द रेट BEI, जो स्लाइस का वैल्यू आया है यही इसका आंसर होगा। इस तरह आप रफ में प्रैक्टिस करके इसको लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है 23rd, क्वेश्चन नंबर 23 जो बोर्ड में आया है। राइट पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन मेथड ओनली।
यहाँ पे दिया हुआ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करके ये टास्क कंप्लीट करने का कोड लिखना है। टू डिलीट एन एलिमेंट 10 फ्रॉम द लिस्ट LST। अब लिस्ट से अगर आपको एलिमेंट दिया है डिलीट करना तो रिमूव यूज़ करेंगे आप। अगर इंडेक्स दिया होता तो डेल या पॉप यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा, LST डॉट रिमूव 10। तो 10 वाला एलिमेंट जो लिस्ट में है वो हट जाएगी। टू रिप्लेस द स्ट्रिंग दिस विथ दैट इन स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग है, उसमें दिस जहाँ भी है उसको दैट से रिप्लेस करना है। तो क्या लिखेंगे, str1 डॉट रिप्लेस, फंक्शन का नाम ही है रिप्लेस। पहला स्ट्रिंग क्या होगा, जिसको रिप्लेस करना है, दूसरा स्ट्रिंग क्या होगा, जिससे रिप्लेस करना है। str1 डॉट रिप्लेस दिस कॉमा दैट, दोनों स्ट्रिंग में। और पोर्शन में आते हैं, और डिक्शनरी dict2 इज कॉपीड इनटू डिक्शनरी dict1 सच दैट द कॉमन की वैल्यूज आर गेट अपडेटेड। तो ये जो कॉमन की वैल्यूज अपडेट होते हैं, इसे अपडेट फंक्शन से ही होता है। अपडेट एक फंक्शन है। तो dict1 को dict2 से अपडेट करना है। तो क्या लिखेंगे आप, dict1 डॉट अपडेट dict2। तो अपडेट करने का जो कोड है ये आंसर होगा। इसके बाद राइट द पाइथन कोड टू डू द टास्क, ये हो गया। आफ्टर दैट एम्प्टी द डिक्शनरी dict1। डिक्शनरी dict1 को एम्प्टी करना है तो dict1 डॉट क्लियर। क्लियर एक फंक्शन है जो सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है और डिक्शनरी एम्प्टी हो जाती है। dict1 डॉट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। आप कहीं भी रफ पेज में इस तरह का हो, रफ पेज में आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग दिया है इंडिया इज़ ग्रोइंग, इसका लेंथ निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ n की वैल्यू लेन s है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, ये आ गया 13। m एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पे फॉर i इन रेंज 0 to 13 अगर आप लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 1 2 ऐसे 12 तक जाएगी। अब एक एक वैल्यू आप i मिलाइए। पहले 0 लेंगे तो S0, स्ट्रिंग 0 पर क्या है, कैपिटल I है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्मॉल का रेंज है। फिर इसमें आएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी स्मॉल है। ये इसमें आएगा तो I इज़ अपर केस है, ये ट्रू हो जाएगा। तो क्या होगा, M जो एम्प्टी स्ट्रिंग था उसमें क्या प्लस होगा, वही कैरेक्टर लोअर होके ऐड हो जाएगा। तो I जो है स्मॉल होके ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये I स्मॉल होके ऐड हो गया। अगला जब 1 आएगा तो S1 पे क्या है, स्मॉल n, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और ये भी नहीं है, तो ये आएगा। अब जो m की वैल्यू है स्मॉल I, उसके साथ @ ऐड होगा, तो स्मॉल I @ हो गया। फिर 2 लेंगे तो 2 पर स्मॉल d है, स्मॉल d फर्स्ट में आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अब m में क्या ऐड होगा, यही स्मॉल d अपर होके ऐड हो जाएगा, तो अपर d। फिर i आएगा स्मॉल i आपका किस में आ जाएगा, फर्स्ट वाले में ट्रू हो जाएगा तो उसको कैपिटल I करके जोड़ दीजिए m में। फिर a आएगा स्मॉल a, इसी में आएगा, उसको कैपिटल करके m में जोड़ दीजिए। फिर स्पेस आया, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो @ जोड़ दीजिए। फिर कैपिटल G आया, कैपिटल G फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, उसको स्मॉल करके जोड़ दीजिए, स्मॉल g हो गया। फिर R आपका किस में आएगा, R आपका आ गया इसमें, ये ट्रू हुआ। तो m में क्या होगा, ऐड होगा, जो जिस पर r है उसके पहले वाला वैल्यू। देखिए i-1 है, i होता तो r होता, i-1 है मतलब r के पहले वाला कैपिटल G है, तो m में कैपिटल G जोड़ दीजिए। o में अगला कैरेक्टर o लेंगे, o भी यहीं पर आएगा क्योंकि यहाँ लिखा है इक्वल टू, o के पहले वाला कैरेक्टर m में जोड़ दीजिए, r है स्मॉल r जुड़ गया। w भी इसमें आएगा, w के पहले वाला स्मॉल o है, जोड़ दीजिए। i स्मॉल i किस में आ जाएगा आपका, इसमें आएगा तो इसको कैपिटल I कर दीजिए, कैपिटल I जोड़ दीजिए। फिर n
एन इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो एट द रेट जोड़ दीजिए। नेक्स्ट जी, स्मॉल जी इसमें आएगा, उसको कैपिटल जी कर दीजिए, कैपिटल जी। अब सारे ख़त्म हो गए, 12 इसका इंडेक्स है, अब लूप नहीं चलेगा, उस समय m की वैल्यू ये है, यही आपका आंसर होगा। सो आंसर इज दिस। इस तरह आप निकाल के आउटपुट लिख दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब अगला चलते हैं CBSE 2024 मेन पर। अभी तक हम लोगों ने कंपार्टमेंट का देखा, अब मेन पे आते हैं। एक्सप्रेशन दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, इनटू डिवीजन, लेफ्ट टू राइट चलिए एक एक करते जाइए। 16 × 5 80, डिवाइड करिए 4 से 20, इंटू 2 40, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.0, इसका पॉइंट में आएगा 8.0 से 8 माइनस करेंगे तो 0.0 आंसर आएगा सी। नेक्स्ट अगला है, फिर से रैंडम वाला है, इसको भी देख लेते हैं। के की वैल्यू रेंज 2 to 0 दिया है -1, यानी 2 से 0 की तरफ चलेंगे, उसके पहले ही रुक जाएंगे, तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा 2, एक आएगा 1, 0 पे जाना नहीं है। तो पहले के में 2 लीजिए, रैंड रेंज के मतलब हो गया क्या, 0 और 1 में से कोई एक हो सकता है। अब आप दोनों लेके देख सकते हैं, 0 लेंगे तो सिग्नल 0 पर रेड आएगा, यानी कि पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो रेड हो सकती है, या सिग्नल 1 पर अगर 1 दिया तो 1 पे येलो है। जिस आउटपुट में पहली वैल्यू या तो रेड है या तो येलो है वो करेक्ट है। तो देखिए ये येलो है, रेड है, येलो है, ये ग्रीन है, ग्रीन नहीं हो सकता, तो ये गलत है पहला आउटपुट का। दूसरी बार लूप जब चलेगा तो 1 आएगा के में, उस समय रैंड रेंज 1, तो ये केवल 0 देगा। सिग्नल 0 पर क्या वैल्यू है, रेड। अब दूसरा आउटपुट जिसका रेड है वही करेक्ट रहेगा, बाकी सब गलत होंगे। तो देखिए इसका रेड है, ये करेक्ट है, ये ग्रीन गलत, ग्रीन गलत, तो जो करेक्ट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डी इक्वल टू डिक्ट। अब यहाँ देखिए डिक्ट एक फंक्शन है, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लेगा, ये करेक्ट, यहाँ पे स्मॉल लगेगा, ये करेक्ट है। बिना फंक्शन यूज़ किए ई इक्वल टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा के आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी सही है। लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिग ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिस्ट क्रिएट सकते हैं, ये भी क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट है। जी इक्वल टू डिक्ट, और ये ब्रैकेट नहीं हो सकता है, डिक्ट में स्मॉल ब्रैकेट आएगा तो वो गलत है। बिना डिक्ट का आप वो ब्रैकेट लगा के डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, तो डी इसका आंसर होगा, क्योंकि यही इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये ऑप्शन दिया है, ये स्ट्रिंग दी है। अब यहाँ पे देखिए स्लाइस, हैश, स्लाइस, बीच में सबके हैश है। स्लाइस पहला क्या है, 0 से लेकर 3 तक, तो 0 1 2 3 मिस MISS, ये गलत हो गया, यहाँ MISSI है, मिस यहाँ पर है, ये हो सकता है, मिस यहाँ पर है, ये हो सकता है, ये भी गलत है, MISSI। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, उसके लिए ये स्लाइस देखिए, -5 से -5 कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये S है -5। -5 से आगे SIPPI, तो SIPPI यहाँ पर है, यहाँ पर IPPI है, तो ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, B। सो करेक्ट आंसर इज B। स्लाइसिंग यूज़ करिए, अब आंसर बता दीजिए आप। अगला है, कौन सा स्टेटमेंट एरर देगा, तो ये क्लियर दिख रहा है, स्ट्रिंग में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉसिबल है, क्योंकि वो स्ट्रिंग उस समय 3 बार रिपीट कर जाएगा। स्ट्रिंग में इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन होता है।
नंबर में नंबर मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है। स्ट्रिंग में नंबर प्लस नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग आंसर, ये एरर देगा। आंसर सी इसका, इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग प्लस कर सकते हैं, वो करेक्ट। तो आंसर इज सी। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे दिया है G20 प्रेसिडेंसी @2023 और स्प्लिट लगाया है। स्प्लिट करने से क्या होता है दोस्तों, इवेंट डॉट स्प्लिट करेंगे तो वो एक लिस्ट बन जाएगा। कहाँ से स्प्लिट होगा, स्पेस से। तो देखिए यहाँ स्पेस है, तो G20 एक वैल्यू होगा और प्रेसिडेंसी @2023 ये दूसरी वैल्यू होगी। अब आप यहाँ लिस्ट लीजिए, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, स्टॉप नहीं दिया है, -2 दे दिया है। तो -2 बता रहा है कि हमको लास्ट से चलना है और एक एक छोड़ के लेना है। तो लास्ट कौन सा है, प्रेसिडेंसी @2023। इसके बाद जब इसको एक छोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, लिस्ट में केवल एक वैल्यू आएगी ये, इसलिए आंसर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स व्हाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन इन पाइथन, नेम ऑफ द एक्सेप्शन हैज़ टू बी कंपल्सरी एडेड। एक्सेप्शन का नाम कंपल्सरी नहीं होता है ऐड करने, इसलिए ये फॉल्स होगा। द एक्सप्रेशन hello.sort will give an error. Sort does not exist as method of function of string. तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सॉर्टिंग स्ट्रिंग में नहीं होता, सॉर्ट फंक्शन लिस्ट या टपल में लगता है, और यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं, ए एंड आर, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है राइट द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका आउटपुट हम लोग समझते हैं, फिर से रफ पेज में आप इसको करके तब आउटपुट बताएंगे। तो देखिए एलएस एक लिस्ट है और डी एम्प्टी डिक्शनरी है। फॉर एस इन एलएस, एलएस क्या है, लिस्ट दिया हुआ है, तो एस में क्या आएगा, एक एक स्ट्रिंग आएगा। तो पहला स्ट्रिंग लीजिए हिमालय, लेंथ एस का निकालेंगे हिमालय का, तो आएगा 8। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, 0 = 0 ट्रू होगा। अब ये यहाँ पर स्टेटमेंट क्या करेगा, देखिए इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, एस की वैल्यू क्या है, हिमालय, हिमालय स्ट्रिंग में इक्वल टू लेंथ ऑफ एस 8 है। ये अगर आप हिमालय लेंगे पहला वैल्यू तो इस तरह हुआ इसका वैल्यू। अब डिक्शनरी डी में वो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट हिमालय को सर्च करेगा है कि नहीं, की एज हिमालय है कि नहीं। तो ये तो एम्प्टी है, इसमें की नहीं है। अगर आप इक्वल टू करके इस तरह लिखे हुए डिक्शनरी के साथ और वो की नहीं मिल रही है तो ये की वैल्यू पेयर इसमें ऐड हो जाता है। तो पहला की वैल्यू पेयर डिक्शनरी का क्या होगा, हिमालय 8, ये की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगी। लूप आगे चलेगा, दूसरा आएगा नीलगिरी, एस में नीलगिरी। अब उसका लेंथ देखिए नीलगिरी कितना है, 7, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो इसमें नहीं जाएगा, मतलब की वैल्यू पेयर ऐड नहीं होगा डी में। अलास्का लेंगे नेक्स्ट, इसका लेंथ कितना है, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर फॉल्स हो गया, तो अलास्का भी ऐड नहीं होगा। आल्पस लेंगे, एस की वैल्यू 4 होगी, 4/4 0 होता है, ये ट्रू होगा। डी आल्पस = 4, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, आल्पस = 4, इस तरह होगा। अब आल्पस इसमें की नहीं है तो ये की वैल्यू पेयर इसमें ऐड होगा, ALPS और 4। अब कोई एलिमेंट नहीं बचा तो डी में क्या, डी डिक्शनरी में ये डिक्शनरी हमारी हुई। अब उसी डिक्शनरी को यूज़ करके फॉर लूप चला है, फॉर के इन डी। तो डी, इस डी में क्या आएगा, सॉरी इस डी से के में क्या आएगा, कीज आएगा। पहला की लीजिए हिमालय,
प्रिंट होगा हिमालय, और उस की पर वैल्यू डी हिमालय लिखा तो 8 मिलेगा, हिमालय 8 लेकिन सेपरेटेड बाय हैश होगा, दोनों के बीच में हैश होना चाहिए। दूसरी बार अल्पस आएगा के में, अल्पस और उस पर वैल्यू 4 होगी, दोनों के बीच में हैश होगा अल्पस 4, तो इसका आंसर ये होगा। इस तरह आप रफ में करके और आउटपुट लिख देंगे। 2 लाइन का आउटपुट है, 2 नंबर मिलेंगे। अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट पाइथन स्टेटमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। अगेन है बिल्ट इन फंक्शन यूज करके पाइथन स्टेटमेंट लिखना है। पहला टू रिमूव आइटम हुज की इज निशा फ्रॉम डिक्शनरी नेम्ड स्टूडेंट। डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट है, उसका की है निशा, उसको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, पॉप यूज़ कर लीजिए, की दिया हुआ है तो स्टूडेंट्स डॉट पॉप निशा डाल दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा पहले वाले का स्टूडेंट्स डॉट पॉप निशा। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इज इन द स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज। तो काउंट एक फंक्शन है जो नंबर ऑफ अकरेंस या फ्रीक्वेंसी निकालता है, तो आप मैसेज डॉट काउंट और ब्रैकेट में इज डाल दीजिए वो, और उसको प्रिंट में डाल दीजिए, प्रिंट मैसेज डॉट काउंट इज, काउंट कर लेगा उसको। तो इसका आंसर ये होगा। और टपल नेम्ड सब्जेक्ट स्टोर नेम आर डिफरेंट सब्जेक्ट, राइट अ पाइथन कमांड टू कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट। तो टपल को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट, टपल का नाम है सब्जेक्ट इक्वल टू लिस्ट, और ये सब्जेक्ट लिख दिया आपने। तो ये लिस्ट क्या करेगा, इस सब्जेक्ट जो टपल है इसको लिस्ट में बदल देगा, वेरिएबल नेम वही रहेगा लेकिन जो टपल था वो लिस्ट हो जाएगा। और बोला है कि उसका लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो सब्जेक्ट डॉट पॉप, पॉप में कुछ नहीं देंगे, पॉप ऑटोमेटिक अगर लिस्ट है या टपल है तो उसके लास्ट से एलिमेंट डिलीट कर देता है। तो इसका आंसर ये हो गया सब्जेक्ट डॉट पॉप। अगला क्वेश्चन है आउटपुट का। अब देखिए कोड दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया है रेसर कार कार रडार, और यहाँ उसको कर दिया है स्प्लिट। तो स्प्लिट होने के बाद यहाँ क्या आएगा, रेसर कार कार और रडार, ये लिस्ट बन जाएगी। फिर उसको यूज़ किया लूप में फॉर डब्ल्यू इन एल, तो डब्ल्यू में क्या आएगा, एक एक वैल्यू आएगी। पहले आएगा रेसर कार और वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर में, अपर में रेसर कार इस तरह हो जाएगा रेसर कार। तो x की वैल्यू क्या होगी, जो W में आया वो अपर केस में होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x है रेसर कार, और ये क्या होता है, ये स्लाइस क्या देगा, रिवर्स ऑफ x, मतलब आपको लास्ट से चल के एक एक लेना है। तो जिस स्ट्रिंग का, जिस x का रिवर्स और वो x सेम हुआ तब तो ये ट्रू होगा। जैसे यहाँ देखिए RACER, इधर से पढ़ेंगे तब भी वही है RACE, ये R नहीं होगा, RACECAR, दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब उसमें लूप चलेगा फॉर आई इन x, x हमारा ये है, प्रिंट आई एंड स्टार। तो आई में क्या आएगा, इस स्ट्रिंग से एक एक वैल्यू आएगी और बीच बीच में स्टार भी आएगा और प्रिंट होता जाएगा, सेम लाइन में आएगा क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। तो देखिए आर आया, स्टार आया, फिर दूसरा वैल्यू आई में आएगा ए, फिर स्टार, फिर सी ए स्टार, तो रेसर कार और स्टार 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 करके आ जाएगा। ये था जब ये आया तब, रेसर कार आया तब। अब कार को लीजिए एल में आएगा, कार अपर केस में बदल जाएगा, एक्स की वैल्यू कार हो जाएगी, लेकिन यहाँ CAR RAC दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, रिवर्स सेम नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो आप एल्स में आ जाइए, उस केस में
कार से एक एक वैल्यू आई में आएगा और हैश के साथ प्रिंट होगा। तो सी हैश, सी आया, हैश आया, ए आया, हैश आया, आर आया, हैश आया। तो ये आउटपुट हो गया। अब लीजिए रडार, रडार आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल RADAR। इसका रिवर्स देखिए, रडार ही होगा। तो ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो एक एक कैरेक्टर जिस तरह रेसर कार का प्रिंट हुआ था उसी तरह रडार प्रिंट होगा। R स्टार, A स्टार, इस तरह स्टार करके प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। इस तरह आप आउटपुट लिख डालेंगे, इसको प्रैक्टिस करके रफ में आंसर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। CBSE 2023 कंपार्टमेंट का पेपर देखते हैं। स्टेट, पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। ये सभी जानते हैं कोई भी कमेंट इंटरप्रेटर या कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ये ट्रू है। आंसर इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीक्वेंशियल डेटा टाइप इन पाइथन। सीक्वेंशियल वो होता है जिसमें इंडेक्सेस होते हैं, जिसमें सीक्वेंस होता है, तो वो लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग होता है, डिक्शनरी नहीं होती है। सो आंसर इज ए। डिक्शनरी दिया है, स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्यूसडे। कौन सा स्टेटमेंट ट्यूसडे रिटर्न करेगा? तो यहाँ देखिए डे डॉट पॉप लिखे हैं, डिक्शनरी में पॉप में आपको की नहीं देंगे तो एरर दिखाएगा, तो ये नहीं होगा। डे डॉट पॉप टू लिया आपने, टू की पर वैल्यू क्या है, ट्यूसडे, तो ये इसको डिलीट करेगा और इसकी वैल्यू भी रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्यूसडे। तो ये आंसर सही है। यहाँ डे डॉट पॉप वन इसको डिलीट करेगा लेकिन मंडे रिटर्न करेगा, तो रिटर्न क्या कराना है, ट्यूसडे, तो ये करेक्ट नहीं है। डे डॉट पॉप ट्यूसडे, ट्यूसडे है वैल्यू, आपने की में दे दिया तो वो भी एरर दिखाएगा। तो आंसर इज बी। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको इवेलुएट करके आपको आंसर लिखना होता है। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इसका आउटपुट लिखना है। इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसमें है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में इस सब के ऑपरेटर में रिलेशनल ऑपरेटर आपको पहले इवेलुएट करना होगा। तो इसको इवेलुएट करिए। 7<4 क्या होता है, फॉल्स होगा, तो यहाँ फॉल्स लिख दीजिए। और ऐसे लिखिए 6> 3 ट्रू। एंड ये क्या होगा, 10 = 10 ट्रू। यहाँ नॉट लिखिए, नॉट ट्रू। और एज इट इज लिखिए 17 <4 ट्रू। अब आपके पास ऑपरेटर जो बचे हैं लॉजिकल हैं। लॉजिकल में सबसे पहले आपको नॉट करना है, फिर एंड करना है, फिर और करना है। तो नॉट ट्रू करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अब एंड वाला करिए, ट्रू एंड फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, एंड लगाएंगे तो फॉल्स आएगा। तो देखिए यहाँ एफ और इन दोनों की वैल्यू फॉल्स होगी, फिर और करके यहाँ ट्रू लिखेंगे। एफ और ट्रू। तो और अगर लगा है और कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होता है। तो इसका पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ट्रू होगा। सो आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। एस स्ट्रिंग है अमृत महोत्सव @75। यहाँ पर देखिए स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। A = S.split स्पेस कॉमा 2। अब ये क्या करे, स्प्लिट एक लिस्ट बनाता है, लेकिन यहाँ स्पेस के साथ साथ कॉमा 2 भी दिया है। अगर केवल स्पेस होता तो स्पेस जहाँ है वहाँ पे स्प्लिट करके हम सबको स्ट्रिंग बना देते, लेकिन 2 दिया है। 2 मतलब ये हो गया स्प्लिट तो करेगा स्पेस से, लेकिन मैक्सिमम कितना एलिमेंट बनाएगा, 2 + 1, 3 ही वैल्यू आएंगी उसमें, 3 ही वर्ड बनेंगे। तो स्प्लिट स्पेस से करना है और 3 वर्ड बनाने हैं। तो क्या करेंगे, पहला वर्ड होगा अमृत, स्पेस से हटा अमृत। दूसरा होगा महोत्सव,
महोत्सव। तीसरा इस स्पेस से टूटेगा, इसके बाद कोई नहीं लेना है क्योंकि तीसरा तक ही लिमिट रखना है, 3 ही वर्ड होंगे। तो यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, एट द रेट के बाद वो ब्रेक नहीं होगा, एट द रेट के पहले ब्रेक होगा और एट द रेट स्पेस 75 एक स्ट्रिंग बन जाएगा। एट द रेट स्पेस 75 स्ट्रिंग बन गया। तो ये इसका आंसर है जो कि बी है। अगर ये 2 नहीं दिया होता तो एट द रेट भी एक स्ट्रिंग बनता और 75 भी स्ट्रिंग बनता क्योंकि यहाँ स्पेस दिया है। तो 2 की वजह से आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। सब जानते हैं इज आइडेंटिटी ऑपरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। कौन सा एरर देगा? ये स्ट्रिंग डिक्लेयर हो रहा है, कोई एरर नहीं। स्ट्रिंग में नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई एरर नहीं। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग प्लस कर सकते हैं, कोई एरर नहीं। स्ट्रिंग में अपेंड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एरर होगा। और प्रिंट में भी एरर नहीं, तो स्टेटमेंट 4 पर एरर होगा। आंसर इसका सी है। इसको इवेलुएट कर लीजिए। सबसे पहले इसको इवेलुएट करेंगे तो यहाँ 2.0 आएगा। ये हो गया 2.0 प्लस, सबसे पहले इसको करना होता है। अगर आप इसको कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं। 4 to the power 3 64 हो गया। डबल फ्लोर डिवीजन 8 करेंगे तो 8.0 आएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 8.0 और ये 2.0 प्लस माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.0 इसका आंसर आएगा। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन फॉर बोथ द लिस्ट एंड डिक्शनरी डेटा टाइप। लिस्ट और डिक्शनरी के लिए, दोनों के लिए कौन सा फंक्शन है? यहाँ पे देखिए आइटम केवल डिक्शनरी के लिए है, अपडेट केवल डिक्शनरी के लिए है, वैल्यूज केवल डिक्शनरी के लिए है, केवल लेन है जो सब में काम करता है। तो लेन इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है पाइथन कोड दिया हुआ स्ट्रिंग। अब यहाँ इसका आउटपुट पूछा है। आउटपुट में -10 दिया, -5 से लेकर -10 की तरफ चलना है, -1 दिया है यानी उल्टा चलना है। तो -5 कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये S जो है ये -5 है। 6 7 8 9 10, H हमारा -10 है। तो -5 से -10 की तरफ चलेंगे लेकिन -9 पे ही रुकना है, -10 तक नहीं जाना है। तो आउटपुट क्या आएगा? SI स्पेस NO, H पे नहीं जाना है। तो आंसर इज SI स्पेस NO। अगला है दूसरा कोड dict1 dict2। यहाँ लिखा है dict1 डॉट अपडेट dict2। तो डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 से अपडेट होगी। 1 की यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो वैल्यू है रिप्लेस हो जाएगा इससे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये वाला की वैल्यू पेयर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो डिक्शनरी 1 में क्या आएगा? 1 राहुल 95, 2 सिया 90 और 5 राजन 80, तीनों आएगा। और उसका डिक्शनरी 1 का वैल्यूज़ में केवल क्या आएगा? राहुल 95, सिया 90 और राजन 80। तो यही इसका आंसर है, राहुल 95, सिया 90, राजन 80। आंसर ये लिख दीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। रैंडम वाला आउटपुट बताना है। लिस्ट दिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर आई इन रेंज 1 2 दिया है, तो केवल एक वैल्यू आएगी इसमें 1, यानी कि ये लूप एक बार चलेगा तो केवल एक ही आउटपुट आएगा। एक ही लाइन में एक ही लाइन आउटपुट आएगा, 2 लाइन होगा नहीं क्योंकि लूप एक ही बार चलेगा। 2 लाइन वाला वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए रैंडम I3 यानी रैंड इंट 1 3, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 3। यहाँ पर लिखेंगे I का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 4 होगा,
2 से लेकर 4, तो F1 से 3 में देखिए कौन कौन सी वैल्यू, पेंसिल, इरेजर, बैग, 1 2 3। पहला वैल्यू पेंसिल, इरेजर, बैग में से कोई एक हो, पेंसिल है, बैग है। दूसरा वैल्यू 2 से 4, इरेजर, बैग और बुक में से कोई एक होना चाहिए, बुक है, इरेजर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर है, पहला और 4। इस तरह आप आउटपुट से एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर बताएंगे। इसमें केवल और केवल मल्टीपल चॉइस आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है लर्निंग CS, उसका लेंथ निकालेंगे 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे 10 आएगा। एन टेक्स्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है, फॉर लूप चलाया 0 to 10, तो 0 से लेकर 9 तक देगा, जो कि इसका इंडेक्स होता है। तो पहले आप 0 लीजिए, टेक्स्ट 0 इज लोअर, लोअर नहीं है, कैपिटल L है, तो ये नहीं होगा। एल्स में आइए, इज अल्फा इज अल्फा मतलब L हमारा या तो अल्फा है या न्यूमेरिक, ऐसा है क्या? हाँ है ऐसा, तो ये ट्रू हुआ। तो एन टेक्स्ट में क्या ऐड होगा, एन टेक्स्ट -1, क्यों? टेक्स्ट i-1, i की वैल्यू 0 है, 0 -1 करेंगे तो -1 होगा। टेक्स्ट -1 पे क्या है, एस है, तो इसमें क्या ऐड होगा, कैपिटल एस, कैपिटल एस ये। अब 1 लीजिए, 1 पर स्मॉल ई है, स्मॉल ई किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये क्या करेगा, उसको कैपिटल ई करके जोड़ देगा इसी एन टेक्स्ट में, तो कैपिटल ई कर दिया। फिर ए भी स्मॉल इसी में आएगा, उसको कैपिटल करके जोड़ देगा। फिर आर स्मॉल है, कैपिटल करके जोड़ दीजिए, जितने स्मॉल हैं कैपिटल करके जोड़ दीजिए उसी में, एन टेक्स्ट में। अब आइए सी कैपिटल है, ये फॉल्स होगा, ये वाला करेक्ट होगा, तो उसमें क्या ऐड होगा, सी के पहले वाला, सी के पहले वाला स्मॉल जी है, स्मॉल जी ऐड कर दिया। अगला है एस लोअर नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक है, तो एस के पहले वाला कैपिटल सी है, कैपिटल सी को जोड़ दीजिए। अब कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर नहीं बचा, तो आंसर ये होगा। इस तरह आप आंसर निकाल के आउटपुट लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 2023 मेन का देखते हैं हम लोग। अभी 2023 हम लोग कंपार्टमेंट देखे हैं, तो मेन का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफायर आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शन इन प्रोग्राम, करेक्ट है। आइडेंटिफायर का डेफिनेशन है, तो ये ट्रू हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन, कौन सा वैलिड कीवर्ड है? रिटर्न एक कीवर्ड है, नॉन लोकल कोई कीवर्ड नहीं होता, नन नहीं है, फॉल्स में एफ कैपिटल नहीं है, तो ये भी कीवर्ड नहीं हुआ। टपल दिया है, बोला है कौन सा स्टेटमेंट एरर देगा। देखिए टपल 0 लिखेंगे तो 0 पर जो वैल्यू है वो दे देगा, कोई एरर नहीं होगा। टपल में इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है और 2 इंडेक्स पर 0 1 2 पर 30 है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये बी इसका आंसर होगा, ये एरर देगा। ये स्लाइस है, स्लाइस रिजल्ट देता है, कोई एरर नहीं। लेंथ निकाल लेंगे आप, कोई एरर नहीं। आंसर इज बी। अगेन एक रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन दिया, इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले रिलेशनल करेंगे फिर लॉजिकल। तो रिलेशनल में सबसे पहले 5 लेस देन 10 ट्रू हुआ, 12 ग्रेटर देन 7 ट्रू हुआ और 7 ग्रेटर देन 4 ट्रू हुआ। इस पे नॉट लगेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। और फिर एंड लगाएंगे इन दोनों में, टी एंड टी, तो इसका आंसर टी आएगा। एंड टी और फॉल्स लगाएंगे तो टी आएगा, यानी कि ट्रू इसका आंसर होगा। तो वेट कर लीजिए, एंड और यहाँ पे इसका आएगा टी और एफ। अब ट्रू और फॉल्स में ट्रू आंसर आता है, तो आंसर इज ए। अगेन वही स्ट्रिंग दिया है जो कंपार्टमेंट में दिया था, और यहाँ पार्टीशन लिखा है।
तो दोस्तों पार्टीशन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। पार्टीशन हमेशा 3 पोर्शन में स्प्लिट करता है और टपल बनाता है। तो सबसे पहले तो टपल होगा, लिस्ट वाला तो होगा ही नहीं। 3 पोर्शन में बांटेगा, पहले स्पेस से स्प्लिट करेगा, यानी यहाँ से स्प्लिट कर देगा, एक इधर वाला एक इधर वाला, और बीच में ये जिस सिंबल से स्प्लिट हुआ वो भी रहेगा। तो पहला होगा अमृत, दूसरा स्पेस होगा खुद जिससे स्प्लिट करते हैं, और तीसरा महोत्सव @75 ये होगा। इसमें ध्यान देंगे, इस पहला स्पेस जहाँ आता है, जो यहाँ सिंबल दिया स्पेस से स्प्लिट करना है, तो पहले स्पेस के पहले वाला और स्पेस खुद और स्पेस के बाद जितने भी हैं इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस वो स्ट्रिंग बन के टपल में आ जाएंगे। यही इसका आंसर होगा डी। फिल इन द ब्लैंक्स यूज टू अरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट इसका आंसर, सॉर्ट फंक्शन है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के एलिमेंट को अरेंज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स कौन सा देगा? ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट है, ये भी ऑगमेंटेड असाइनमेंट। तो ऑगमेंटेड असाइनमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वही ट्रू या फॉल्स देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी। अब अगेन 5 स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है कौन सा एरर दिखाएगा। तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में अगर की देंगे तो वो सर्च करेगा वो की है कि नहीं है। यहाँ पे 95 दिया आपने, 95 की नहीं है, वैल्यू है, तो ये एक एरर देगा, स्टेटमेंट 2 एरर देगा। अब मोर्गन पे 99 दिया है, तो ये क्या करेगा? मोर्गन की पे जो 100 है उसको रिप्लेस कर देगा, एरर नहीं देगा। stud.pop लगाए हैं, पॉप जब डिक्शनरी पे लगता है तो उसमें आपको आर्गूमेंट में कुछ न कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो एरर दिखाएगा। ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट नहीं डिलीट करता, यहाँ पर की देना पड़ेगा। तो चौथा एक एरर दिखाएगा, स्टेटमेंट 4। और यहाँ डिक्शनरी प्रिंट करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो 2 स्टेटमेंट एरर दिखाएंगे, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 4। तो ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेलुएटेड टू इन पाइथन। इसको इवेलुएट करना है, तो 3 × 5 15 डिवाइड बाई 3, तो आपका आ गया 5.0। 5.0 इसका वैल्यू आया, और इसका वैल्यू आएगा आपका 3, और 4 को प्लस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.0। 5.0 के कारण ये 8.0 होगा, 8 नहीं होगा। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। तो सम फंक्शन है, इसमें टोटल ऐसा ऐड ऐसा फंक्शन नहीं लिखना है, सम फंक्शन का नाम है, आपको वो लिखना है, अपने से बना के नहीं लिखना है। असर्शन रीजन, to use function from particular module we need to import the module, correct है। import statement can be written anywhere in the program before using the function, ये भी करेक्ट है। जिसके लिए आप import कर रहे हैं उसको यूज़ करने के पहले कहीं भी आप import कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंड वाला पहले का रीज़न नहीं है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट रीजन नहीं है, तो आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन, स्लाइस दिया है, स्लाइस में -1 से स्टार्ट करना है, -4 की तरफ जाना है, हर एक को लेना है, और -3 पे रुक जाना है। तो -1 -2 -3, रजत राजन आशीष का एक लिस्ट बनेगा, रजत राजन आशीष, ये आंसर इसका होगा। दूसरे में देखिए, टपल डॉट इंडेक्स 20 को इस टपल में सर्च करेगा, जो पहला 20 आएगा उसका इंडेक्स दे देगा। पहला 20 यहाँ पर है, इसका इंडेक्स क्या है? 1, सो आंसर इज 1। अब आ जाइए रैंडम पे, इसको भी देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे m एक लिस्ट दिया है, फॉर i इन रेंज 1 3 दिया है, तो i में क्या क्या वैल्यू आएगी, 1 2, दो ही वैल्यू आएगी, यानी कि दो आउटपुट आएंगे। और यहाँ पर i का यूज नहीं है, तो i का काम केवल यही है लूप को चलाना, 2 बार लूप चलेगा। फर्स्ट की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ सकती है, रैंड इंट कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, 2 से लेकर 5 तक, और उसमें -1 करेंगे तो आएगा 1 से लेकर 4 तक, यानी फर्स्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 कोई एक होगा। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये 3 से 6 देगा, उसमें -2 करेंगे सब में, तो ये भी 1 से 4 तक में कोई एक देगा। अब ये ऑलरेडी 1 से 4 है, तो ये भी 1 से लेकर 4 तक में कोई एक नंबर होगा, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 2 3 4, ये चारों में से कोई एक हो सकता है। तो 1 2 3 4 ये 4 जिस आउटपुट में हैं वो पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 30 है, 30 पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ 5 है, 5 पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया। इन सब में सभी हैं, ये चारों में से ही हैं, लेकिन आंसर ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेपरेटर हैश दिया है, तो जो आउटपुट सेपरेटर लगा होता है तो आउटपुट के बीच में हैश होता है, आउटपुट के बाद में हैश नहीं होगा। तो ये वाला जो आउटपुट के बाद में हैश लगा है ये गलत है, तो इसका आंसर पहला होगा, आंसर 1। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर एक कोड दिया है, मेक न्यू माई स्ट्रिंग। न्यू स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जो एम्प्टी है, काउंट एक वैल्यू है जो 0 है। इसको जरा देख लीजिए, काउंट वेरिएबल है जो 0 है। यहाँ पे लिखा फॉर आई इन माई स्ट्रिंग, हमने पास क्या किया है, न्यू स्ट्रिंग, ये पास किया है हमने यहाँ पर नंबर @1, तो माई स्ट्रिंग में क्या आएगा, ये स्ट्रिंग आ जाएगा। काउंट की पहली वैल्यू 0 होगी, 0 का मॉडुलस 2 से लेंगे तो 0 ही आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसमें आ जाइए, इफ़ आई इज लोअर, इज लोअर, लोअर है क्या, आई 0 है, सॉरी आई में कौन सा कैरेक्टर आया पहला, एन लोअर है क्या, नहीं लोअर नहीं है, तो इसमें चले जाइए। न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस आई। अब जो न्यू स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है उसमें आई को ऐड करेंगे, आई कैपिटल एन है, तो हमारा जो आएगा न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू वो कैपिटल एन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कैपिटल एन। दूसरा लीजिए ओ जब आएगा आई में उस समय काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ एक बढ़ गया है पहले लूप में, तो काउंट 1 मॉडुलस 2 1 होगा, जो कि 0 नहीं होता है, ये ट्रू हो गया। तो जो n था न्यू स्ट्रिंग में उसमें वही 1 स्ट्रिंग होके ऐड हो जाएगी, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ऐड होता है, लेकिन 1 हमारा नंबर है तो str उसको क्या करता है, स्ट्रिंग बना देगा। ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर काउंट हो जाएगा 2। अब आई में क्या आएगा, @ और ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, तो @ एज इट इज़ इसमें ऐड हो जाएगा। अगला आएगा 1, उस समय काउंट की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो वो 3 स्ट्रिंग बन के इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो अब ये कंप्लीट हो गया। तो जो माई न्यू स्ट्रिंग है उसका आंसर वैल्यू क्या होगा, n1 @3, तो आउटपुट आएगा n1 @3। इस तरह आप रफ पेज में इसको इवेलुएट कर लेंगे, फिर आउटपुट लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था। आप इस क्वेश्चन पेपर इसका और इस सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करके उसको प्रैक्टिस करिए। अगर समझ में नहीं आता इस वीडियो को आप चला के देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका बोर्ड में जो इस तरह के 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं जो शुरू में दिए होते हैं फर्स्ट यूनिट से, उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।